नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव शुक्ल और इस वक्त मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो केडी न्यूज़ डिजिटल है और हम आए हैं आज। मुलाकात हुई है। ज़्यादा कुछ तो हम परिचय नहीं देंगे क्योंकि हम चाहेंगे परिचय वो स्वयं अपना दें और चाहेंगे एक संक्षिप्त परिचय के साथ आप अगर हमारे चैनल को एक जानकारी दीजिए संक्षिप्त परिचय के साथ पहले। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं कविता तिवारी आपकी सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं सुल्तानपुर कुरेभार मानिकपुर से हूँ। ये हमारी जन्मस्थली है, यहीं मैं पली बड़ी हूँ। आदर्श बाल विद्या मंदिर जो रामजीत सिंह गुरु जी का है, वहाँ मेरी शिक्षा प्राइमरी शिक्षा दीक्षा हुई है और अब वर्तमान में मैं दिल्ली में रहती हूँ। शादी मेरी गोंडा उत्तर प्रदेश, आप लोग जानते होंगे, वहाँ हुई है, ससुराल है मेरा वो। दिल्ली में मैं हूँ और अगर अब आप मुझे जानना चाहते हैं तो मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। कविता तिवारी के नाम से मेरा पेज है। तमाम सामाजिक संगठनों में, ब्राह्मण संगठनों में, सवर्ण संगठनों में मैं पदस्थ हूँ और वर्तमान में मैं राजनीति में भी कदम रख चुकी हूँ। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री जी की जो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी है, उसकी मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ और आप लोगों की आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुँचाने की कोशिश में निरंतर प्रयत्न हूँ। ठीक, तो अभी दर्शकों देख रहे थे परिचय, इन्होंने अपना सारा बताया। तो एक जानकारी ये चाहेंगे कि जैसे आपका रुझान ऐसे इन चीज़ों पे कैसे हुआ? जी आदरणीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि मेरा रुझान इन सब चीज़ों की तरफ क्यों गया। रुझान के लिए आपके अंदर कुछ ना कुछ अंदर से बचपन से ही शौक होता है। मेरा हमेशा से ये शौक रहा कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं, अपनों के लिए कुछ कर सकूं। एक ब्राह्मण घर की बेटी हूं, एक सवर्ण समाज से आती हूं, इसलिए वर्तमान में जो सवर्ण समाज की दशा है उसको देखते हुए मुझे ये लगा कि अगर अब हम लोग कमान नहीं संभालेंगे तो हमारे समाज का जो कल्याण नहीं होगा। यही सब देखते हुए जो वर्तमान सरकार की नीतियां हैं सवर्ण समाज के खिलाफ जिस तरह से साजिशें रची जा रही हैं, ये सब देखकर हमने पार्टी भी ज्वाइन की, सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठाई, संगठन भी ज्वाइन किए। अभी जैसे आपने अपना बताया कि आपका रुझान आया, तो शुरुआत कहाँ से रही, कैसे रही? लगभग आप कितने दिनों से आप जुड़े हुए हैं? हम 3 सालों से अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। लगभग 2022 के बाद से मैंने सोशल मीडिया पे शुरुआत की और सोशल मीडिया की शुरुआत ही मैंने सामाजिक मुद्दों से की। हमने सदैव अपने विचारों में अपने समाज के मुद्दों को रखा, अपने समाज के लिए बेबाकी से आवाज़ उठाते रहे। इसके लिए शासन प्रशासन से भी कई समस्याएं मेरे साथ हुई, फिर भी हम अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं और फ्यूचर में भी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने समाज की आवाज़ उठाते रहें। नहीं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी कि आपने बताया कि हम कई जगहों पे इस तरीके से काम किए, तो क्या क्या रहा है? और फिर आपका लास्ट में एज ए राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, जिसका शॉर्ट में राम चल रहा है, तो यहाँ कैसे पहुँचे आप? मैं सामाजिक संगठनों में काम करते करते हर जगह पे जनसभाएं करना, हर जगह पर जाना, लोगों की आवाज़ बनना, लोग हमारे फैन होते गए। ऐसे ही हमारी मुलाकात राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के संस्थापक श्री अलंकार अग्निहोत्री जी से बहराइच में हुई। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा कि कविता जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं, सामाजिक मुद्दों पर बात की और सर हमारे जिस तरह से बात किए, जो भी लॉजिक्स उन्होंने दिए, मुझे 110% उनकी बातों में दम दिखा और सही बातें थी। लॉजिकली उन्होंने मुझसे हर बात सही करी। मुझे उनकी नीतियां, उनके पार्टी की नीतियां पसंद आई जो हमारे समाज के कल्याण के लिए मुझे सही लगी। मैंने फिर उनका साथ देने के लिए। हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं, अभी आप क्या कर रहे हैं उस पार्टी के लिए? अभी मैं राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के लिए तो कार्यकारिणी का गठन चल रहा था हमारा। 75 जिले में हमारी कार्यकारिणी का गठन हो गया था। अभी हम भ्रमण पे थे, सर के साथ ही थे। अब 75 जिलों में हमारी टीम की गठित हो चुकी है और अब हम चुनावी मोड में आ रहे हैं। जुलाई से कैंपेन डोर टू डोर हमारा स्टार्ट होगा। उसमें हम
समर्पित कार्यकर्ता की तरह उनके साथ लगे हुए हैं। जहां भी हमें जाना होता है, मीटिंग्स करनी है, जनसभाएं करनी है, लोगों को जगाना है, वहां पहुंच रहे हैं। और जो भी होगा भविष्य में हमारे लायक, हम पार्टी के लिए समर्पित हैं। अभी कितने जनपदों में आपकी इस को लेकर बैठक हुई, कहाँ कहाँ आप 75 जिले हमारे कंप्लीट, उत्तर प्रदेश हमारी पूरी कार्यकारिणी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, पूरे क्या चुनाव की क्या स्थिति है? चुनावी स्थिति तो वक्त बताएगा क्या होगा, लेकिन अभी मौजूदगी में हमसे पर डे 50,000 से ज्यादा लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ रहे हैं। पर भी हम 10 लाख लोगों को पार्टी में लेके आ रहे हैं, जो रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है। इस समय हम 40 लाख प्लस सदस्यता करवा चुके हैं। अच्छा, इस पार्टी में आपका पद क्या है? मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। अच्छा, तो अभी चुनाव को लेकर कोई रणनीति बनी इस पार्टी में? हाँ, हमारी नेक्स्ट वीक मीटिंग है और रणनीति तय हो चुकी है। उसको हम पहले आपस में मीटिंग करके डिस्कस करेंगे, फिर आप लोगों के बीच। नहीं, क्या ये माना जाए कि अब की बार जो 2027 का चुनाव होगा, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा सरकार बनाने जा रही है, आप इतना मान के चलिए। अच्छा, हम इस विश्वास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अभी ये तय नहीं है। तय है। इसके पहले आपने कहा ना कि अभी ये तय नहीं है कौन कौन चलेगा, और आपने दावा कर दिया। दावा हम खोखले दावे नहीं करते, हम माहौल को देखते हुए दावे कर रहे हैं। माहौल आपका बेहतर था, सब कुछ बहुत बेहतर है जी। जब मेरा सवाल है, आपकी पार्टी नित नए रोज उत्थान करे, ये मेरा हमारे चैनल की तरफ से है, लेकिन जब आप पहले तो जनपद में या हर जगह पे जब अगर आप तैयार नहीं हैं, हमने आपको तो पहले सरकार कैसे बना ले? हमने आपको पहले बताया कि हम 75 जनपद कंप्लीट कर चुके हैं, कार्यकारिणी का गठन कर चुके हैं। जब चुनाव की बारी आई तो आपने कहा उस पर मंथन चल रहा है, बात चल रही है। पार्टी की रणनीतियां आपने पूछी, हम पार्टी की रणनीतियां उस समय उजागर करेंगे जब हम चुनावी मोड में आएंगे। हमने आपसे कहा हम अभी, आपको लगता है चुनावी मोड में नहीं है आप? चुनावी मोड में हम जुलाई से उतर रहे हैं। अच्छा, अभी नहीं है? हाँ, अभी नहीं, क्योंकि हमें कुछ चुनावी मोड में बहुत पहले से भाई, सपा चुनावी मोड में बहुत पहले से आ गई है। जो 40 साल 50 साल से पहले मैदान में है, उनको कार्यकारिणी नहीं बनानी है, उनकी कार्यकारिणी पहले से बनी हुई है। हम धरातल पर अब उतरे हैं, तो हमें तो जीरो से स्टार्टिंग करनी है। ये आपने सही कहा, हम जीरो से, अभी आप जल्दी उतरे। हम अभी 3 महीनों में, आप सोचिए विद इन 3 मंथ्स हमने 75 जिले में कार्यकारिणी खड़ी करी, 75 जिलों के जिला अध्यक्ष नियुक्त किए, टीम तैयार करी। उसके बाद हम चुनावी मोड में चौथे महीने में आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सफलता है, अचीवमेंट है मेरे लिए। माना जा सकता है कि आप धुआंधार तरीके से आपकी पार्टी, बिल्कुल राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा 2027 में सरकार बनाने जा रही है। ये हमारा विश्वास ही नहीं, जनाधार भी कह रहा है। क्योंकि आप युवा हैं और जाहिर सी बात है, फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब, इन सब माध्यमों से आपके बहुत सारे व्यूअर होंगे जी। तो क्या उनको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? उनको मैं सिर्फ पार्टी की तरफ से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अब आपके सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है, क्योंकि समाज को विभेदीकरण की राजनीतियों से तोड़ दिया गया है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं बैठ सकता, एक समाज दूसरे समाज के साथ नहीं बैठ सकता। यूजीसी जैसा काला कानून आपके बीच में लाया गया है। SC/ST एक्ट को मजबूत करके सवर्ण समाज को, दलित समाज को अलग करने की पूरी रणनीतियां तैयार कर दी गई हैं। देश को लूटकर खोखला कर दिया गया है। 13 महीने की विदेशी मुद्रा भंडार इनके पास बचा, इनके पास कुछ है नहीं। इन्होंने बंगाल चुनाव करवा लिया, बंगाल चुनाव में जितना पैसा इनके पास था इन्होंने लगा दिया। राम मंदिर में अभी चंदा चोरी हुई है, हजारों करोड़ रुपए के नकदी कैश गए हैं। और आप देखिए कि डीजल पेट्रोल जो अब आ रहा है हमारे पास, ईरान से नहीं आएगा, अमेरिका और वेनेजुएला से आएगा, जिसकी 5 गुना कीमत आपको चुकानी पड़ेगी जब पहली खेप आ जाएगी तभी। तो आप देखिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन के अलावा हमें कुछ मिला नहीं है। हम युवाओं पर भी चलेंगे, आपका 2-4 मिनट अभी और लेंगे। हम युवाओं पर भी चलेंगे जी। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर भी चर्चा करेंगे। नीट पर भी आपका क्या कहना है उस पर भी कहेंगे। 2 चीज को अपडेट करना चाहेंगे। एक, अयोध्या का जो प्रकरण आपने कहा, हाँ सही है, उस पर SIT जांच चल रही है, SIT जांच चल रही है। दूसरी चीज जो आपने वेनेजुएला का पेट्रोल और डीजल की बात की, तो कल की अपडेट आपको जानकारी हुई होगी कि समझौता हो चुका है। विदिन 10 से 15 मिनट दिन तो लगेगा ठीक होने में इस पेट्रोल डीजल गैस की आपूर्ति को, लेकिन ठीक होने वाला है। अब हम युवा पर आ जाते हैं।
आपकी पार्टी नहीं, मिक्सिंग जो करवा रहे हैं डीजल पेट्रोल में, आप इस पर ध्यान दीजिए कि 30% लगभग ये एथेनॉल मिला रहे हैं। एथेनॉल 30% एथेनॉल जो मिल रहा है, जो 2020 के पहले की गाड़ियां हैं वो रोड पर आपको नहीं मिलेंगी। वही कह रहे हैं, शायद आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन चूंकि राजनीति में है इसलिए उस चीजों को आप किनारे कर रहे होंगे। उसके लिए सरकार ने पहले से कर दिया कि हमें उस तरीके से मशीन तैयार करनी है, वाहनों को तैयार करना एक्टिव किया जा रहा है कि आप उस तरीके से तैयार हो। ठीक है, आपकी इस बात का मैं एक जवाब देना चाहूंगी आपके दर्शकों को कि सरकार ने हमें 2014 से जितनी चीजें कही, आप उसको कितना थोड़ा सा ये कहना चाहेंगे। मैं सरकार के पक्ष का जो चीजें दिख रही मैं वो बताना चाह रहा हूँ। दिखने को हम जीरो बैलेंस अकाउंट से लेके 15 लाख रुपए से लेके तमाम चीजें हमारी सरकार ने की, दावे किए, और आज हमारे बीच वो नहीं है। तो सरकार क्या कह रही है उस पर मत जाइए, प्रैक्टिकल क्या कह रहा है उस पे आइए आप। हम चाहेंगे आप एक बार जानकारी युवाओं को दीजिए। युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, डिग्री तो हाथ में है उसके, लेकिन रोजगार नहीं मिल। जी बिल्कुल, क्या कहना है? युवाओं को बिल्कुल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। युवाओं पर जितना प्रहार ये इस सरकार ने किया, इससे पहले किसी सरकार में शायद ही हुआ होगा। 81 बार पेपर लीक होना एक रिकॉर्ड होता है। बहुत बड़ा। आप जानिए, एक पेपर की तैयारी के लिए कोई भी युवा है कम से कम 10-5 लाख रुपए खर्च करता है, उसका परिवार उसके साथ कितना संघर्ष करता है, और एक माँ की कितनी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, एक पिता का संघर्ष जुड़ा होता है। ये केवल युवाओं को नहीं तोड़ रहे हैं, परिवार को तोड़ रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। जंतर मंतर में क्या किया गया? जंतर मंतर पे सीजेपी की बात कर रहे हैं आप, कॉकरोच जनता पार्टी की। जाहिर सी बात है, वहाँ बात किसकी होनी चाहिए थी? वहाँ बात पेपर लीक की होनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सीजेपी इज अ बीजेपी, सी पार्ट है इसका। ये तो हर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कह रही है आप पार्टी है, आप पार्टी कह रही है बीजेपी है, सारे लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। ये यही अरे भाई, अगर कल को आपकी पार्टी को किसी ने बता दिया सीजेपी, तो क्या करेंगे? हमारी पार्टी को कोई कुछ भी बताए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम यही क्या सारा सवाल सारे पार्टियों का भी है, नहीं यही जवाब सारी पार्टी देती है। प्रायोजित पार्टी है, बीजेपी की ही प्रायोजित पार्टी है, बीजेपी के द्वारा ही पैदा की। आप बताइए, जहां लाखों युवकों को बुलाया गया था मुद्दे की बात करने के लिए, वहां आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, देश में जो है आतंकवाद फैलाने की आजादी मांगी जा रही है। तो ये सारी चीजें आपके जो भ्रष्टाचार है ना, उसका पर्दाफाश करती है। ठीक है, चर्चे तो बहुत गर्माहट भरे हैं और समय भी लग सकता है और भी देर। लास्ट में चाहेंगे, एक सबसे लास्ट में चाहेंगे, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई जरूर आप बताइए। जिस तरीके से आपकी चर्चा चल रही है मैं भी प्रभावित हूँ, तो मैं शिक्षा दीक्षा पे आ जाता हूँ लास्ट में। एक बार और हम और भी हमारे चैनल पर आकर हम मुलाकात करेंगे और हमारा इंटरव्यू चलता रहेगा, लेकिन चूंकि अब सीमित समय है, हम शिक्षा दीक्षा पर आकर और फिर इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। एक शिक्षा दीक्षा पर बताएं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हमारी शिक्षा दीक्षा पूरे भार, सुल्तानपुर का एक कस्बा है, पूरे भार में हुई। आदर्श बाल विद्या मंदिर। और गुरुजी कौन थे? हमारे गुरुजी का नाम ही वहीं पहुंच रहे, हमारे गुरुजी थे श्री रामजीत सिंह, और साथ में हमारे और भी कई चहेते गुरुजी कह सकते हैं, जैसे देवकीनंदन मिश्रा जी हैं, उदयभान चतुर्वेदी जी हैं, केदारनाथ मिश्रा जी हैं। बहुत सारे मेरे गुरु थे, और गुरु की तरह उन्होंने हमें कभी नहीं पढ़ाया, घर की तरह, एक पिता की तरह सानिध्य मिला। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम करती हूँ। ठीक है, और आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे चैनल में आए और फिर आपसे मुलाकात कर फिर एक बेहतरीन इंटरव्यू, एक बेहतरीन साक्षात्कार हमारा आपका चलता रहेगा। आज इतना ही। हम अपने दर्शकों से चाहेंगे जरूर आप हमारे चैनल को और आपको ज़रूर देखते रहें। हम फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आप लोगों के पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।